आप सब? आई होप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। यही सोच के आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन टुडेज क्लास। बट हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है जो हमने पहले पढ़ा है उसको क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो बजट की हमारी अभी तक 2 क्लासेस गई है, जिसमें पहला तो हमने देखा बजट होता क्या है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्लास में देखा है हमने ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, मतलब एम क्या होता है, गोल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, जीडीपी की ग्रोथ। सेकंड हमारा था बैलेंस करना रीजनल ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बताओ बताओ बताओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड आपका एक पॉइंट और रह चुका है, उसका नाम क्या है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने रिवाइज भी कर लिए, 6 पॉइंट्स हमने करे थे, ऑब्जेक्टिव करा था हमने। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द कंपोनेंट, बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आज हम वो देखेंगे। और अगर आपने पहली की क्लासेस थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी है तो मैंने उसमें भी आपको आइडिया दिया था कि जो बजट है सबसे पहले इट ओनली टॉक अबाउट द मनी, मॉनेटरी थिंग्स, पैसों के बारे में ही बात करता है। चाहे पैसों का लेन हो रहा है या फिर पैसों का देन हो रहा है, लेन देन की बात करता है। whether you give money or you take money, आपको मिल रहा है या आप दे रहे हो, ओनली एंड ओनली अबाउट मनी, पैसों की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड हमने, अगर आपने दोबारा उस वीडियो में ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि जो आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपकी एक्सपेंडिचर एंड आपका रिसिप्ट। कंपोनेंट्स हमारे, मैंने बताया आपको 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका रिवेन्यू रिसिप्ट और सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर रिसिप्ट। इसमें मैंने क्या बताया आपको, रिवेन्यू, और दूसरा क्या बताया मैंने, एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब आपकी कमाई हो रही है, नो मैटर आपका सोर्स ऑफ अर्निंग कौन सा है, बट आपकी कमाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तो एक बच्ची हूँ, ठीक है दीदी, आप लोगों के बच्चे हो गए, इतने बड़े बच्चे होते हैं, हम तो फिर तो अभी पैदा ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि मैं एक लड़की हूँ। अच्छा, हमें तो वो भी नहीं पता था कि आप एक लड़की हो। अरे भाई सुन लो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं तो आप, मतलब अभी आई डोंट नो, पिगी बैंक होता है आपका, एक गुल्लक आता था ना पहले, गुल्लक होते थे। हाँ, तो हम क्या करते थे पहले कि वो पिगी बैंक में क्या होता है कि हमेशा उसमें डलता है पैसा, उससे हम निकालते नहीं है अनटिल अनलेस वो फुल ना हो जाए, उसका पेट ऐसे फटने को ना हो जाए। करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते थे, नो, अब वो पिगी बैंक ये थोड़ी पूछेगा कि भाई कहाँ से आप पैसे डाल रहे हो, उसमें तो पैसे डलने चाहिए थे, आप पैसे डाल रहे थे। कभी बुआ आ रखी है, कभी मामा आ रखे हैं, कभी मौसी आ रखी है, तो वो जब घर से जाते हैं तो बच्चों को पैसे देते हैं ना। हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि मान देव है, मान देव मतलब कि भाई आप नेक दे दो, ऐसे बच्चों को देते हो ना, 50 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए। 100 तो नहीं मिलते थे पहले, पर 10 रुपये मिलते थे। तो एंड 10 रुपये हम जब हमको मिलते थे तो हम अपनी मम्मी को देखते हैं वहाँ से, और मम्मी ऐसे लुक देंगे, नहीं नहीं लेने। एंड हम, वो फिर रिलेटिव बोलते कि नहीं नहीं ले लो ले लो, देखते ही है बच्चों को। तो हम फिर दोबारा मम्मी को देखते, मम्मी ले लूँ, और मम्मी यहाँ से गई नहीं, और फिर हम ले लेते थे। बाद में मम्मी बोलती चल ठीक है ले ले, और ले लिए ना वो पैसे। तो 90% वो केस क्या होता था कि मम्मी अपने पास ही रख लेती थी, या फिर अगर हमने अपने पास रखे हैं तो हम उसको क्या करते थे, हम उसको पिगी बैंक में डाल देते, अपने गुल्लक में डाल देते थे। तो वो कभी ये नहीं पूछता था पिगी बैंक अपने अंदर पैसे डलवाने से पहले कि हाँ भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, नहीं पूछता ना। बर्थडे पे आपको पैसे मिले, कहीं रिलेटिव के गए हो वहाँ से आपको पैसे मिले हैं, या फिर आपकी मम्मी ने आपको पैसे दे दिए, पापा ने पैसे दे दिए, तो कभी नहीं पूछता कि कहाँ से आ रहा है। तो सेम हैपन विद बजट। बजट में आपकी रिवेन्यू कहाँ से हो रही है, वो बहुत एन नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं, टैक्स होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू, कैपिटल, तो अलग अलग सोर्स होते हैं जहाँ से आपको कमाई हो रही है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा।
जहाँ पे हमें पैसा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, मतलब हम एक हाउस की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है? थिंक कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले अगर बच्चे हैं तो बच्चों की फीस होगी, उनके ड्रेसेस होंगे, ठीक है, उनके स्टेशनरी आइटम्स के लिए खर्चा हो रहा है, उनको फीड करने के लिए, फीड इन द सेंस कि नॉर्मल खाना तो सभी खा रहे हैं, बट बच्चों की डिमांड होती है ना आजकल कि मोमोज खाने हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें खानी है, तो उसका भी एक्सपेंस अलग से लगा के चलो, ठीक है। फिर बेसिक जो किचन का एक्सपेंडिचर होता है वो, फिर अगर कोई बूढ़े माँ बाप है घर में तो उनके एक्सपेंसेस, अगर घर ईएमआई पे ले रखा है, मतलब लोन पे ले रखा है, तो उसकी ईएमआई जाएगी, अगर कोई व्हीकल ले रखा है तो उसके पेट्रोल का खर्चा जाएगा, और आपका अगर उस ईएमआई पे ले रखी है, मतलब लोन पे ले रखी है, तो उसका ईएमआई का एक्सपेंडिचर, फिर आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखी उनके एक्सपेंडिचर जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि भाई एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कहाँ कहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हो, वेयर यू आर स्पेंडिंग द मनी। और अगर इन सब में भी आपका पैसा खर्च करने के बाद बच गया तो बच्चे बोल देते हैं कि पापा चलो घूमने चलते हैं। कहाँ चलना है? मनाली चलते हैं। कहाँ चलना है? हरिद्वार चलते हैं। कहाँ चलना है? राजस्थान चलते हैं। होता है ना बच्चों की डिमांड की अब की बार साउथ इंडिया घूम के आते हैं, केरला, कर्नाटक, हमारे सॉरी केरला घूम के आते हैं, कर्नाटका घूम के आते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई घर में सोर्स ऑफ इनकम आपको पता होती है ना, आपको आपका सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर पता होता है कि कहाँ आपको पैसा खर्च करना और कहाँ से आपको पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है घर में? अगर इफ़ यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और आपने उसको रेंट के लिए कर रखा है, तो वहाँ से रेंट का मतलब रेंट इन द सेंस कि आपने उसको किराए पे दे रखा है, तो किराया आएगा, वहाँ से रेंट आएगा, ठीक है। शॉप्स वगैरह दे रखी है तो ठीक है, आपकी खुद की इनकम आएगी, आप बिजनेस अर्न कर रहे हैं तो वहाँ से आपको आएगा। अगर आपने कुछ रॉयल्टी के लिए दे रखा तो उसका कमीशन आता है, उसका कुछ परसेंटेज आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सोर्स ऑफ इनकम होती हैं जहाँ से आपको इनकम आती है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज बजट में कि आप एस्टिमेट, मतलब बजट मैंने बताया ना एस्टिमेशन पे चलते सारे टाइम। तो दो आपके कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज आपका रेवेन्यू एंड द सेकेंड वन इज आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आप अपना सेव कर रहे हो उस पर, ठीक है। अब जो है रेवेन्यू का मैंने अभी आपको मोटा मोटा टर्म बताया, एक्सपेंडिचर का बताया कि कितना हम साल में खर्चा करके चलते हैं और कितनी हमारे साल में इनकम आ सकती है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं बजट के अंदर, ठीक है। एक्सपेंडिचर लाइक हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना पैसा दे रहे हैं, हम इसमें एजुकेशन फील्ड में इतना पैसा दे रहे हैं, हम डिफेंस वालों को इतना दे रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी के लिए इतने पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पता नहीं कौन कौन से सेक्टर होते हैं जिसमें हम इतना अमाउंट मान के चल रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी है भाई। आपने जो एम्प्लॉयमेंट में बंदे रखे हैं, जो आपके बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लग रहा है हमारा छोरा, सरकारी नौकरी लग रहा है हमारा छोरा, ये छोरी, तो आप वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो काम करेगा नहीं। वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको काफ़ी सारे, पहली फर्स्ट थिंग इज कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो ताल उम्र के लिए कि भाई जब तक आप काम कर रहे हो टिल आपकी 60, ठीक है, अगर आपने कुछ घपला स्कैम वगैरह नहीं करा तो आप हमारे पास काम करोगे, इस बात की सिक्योरिटी हम आपको देते हैं। सेकेंड है आप उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। थर्ड है कि आप उसको इनकम भी प्रोवाइड कर रही है, नहीं कि आपने खाली ये बोल दिया कि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे तेरे को, मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है तेरे को, बट हम तेरे को अर्निंग नहीं देंगे, तेरे को इनकम नहीं देंगे।
मतलब सैलरी वगैरह नहीं देंगे, तो क्या काम करोगे आप? नहीं करोगे ना। तो आपको क्या है कि सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी है, फिर आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो भी देनी पड़ती है, तो वो उसका एक्सपेंडिचर तो होगा ना, खर्चा तो होगा। तो ये सारे खर्चे हमारे किस में आएंगे? एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर में। और फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर एग्जाम्पल रिवेन्यू की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर कहाँ से रिवेन्यू आ रहा है। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2025 में मैंने एक प्लॉट खरीदा है। प्लॉट खरीदने में 2025 में आई एम होपिंग एंड मैनिफेस्टिंग कि मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। मैंने यह घर भी बना लिया अपना, उसके अलग से मैंने एक प्लॉट भी खरीद लिया है। 200 गज के आसपास का वो प्लॉट है, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 45 से 50 लाख के बीच में, बिकॉज वो अच्छी लोकेशन पे था, ठीक है। तो मेरे को कॉस्ट पड़ रही है एग्जाम्पल 60 लाख का, वो मेरे को कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। अब प्लॉट की 60 लाख भैया बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रखा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही चलता उस चीज़ पे। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि मैंने प्लॉट खरीदा है, ठीक है। और उस प्लॉट खरीदने में आपने अपने माँ से पूछा हो या कभी डिस्कशन हो रहा तो आपने सुना हो, तो वो बोलते कि रजिस्ट्री की कॉस्ट इतनी 1.5 लाख की पड़ी है, 2 लाख की पड़ी है। स्टैम्प ड्यूटी हमारा होता है एक, अगर कभी सुना हो ये सारी टर्म आपने, या फिर वो बोलते हैं ना इंतकाल हो गया इस चीज़ का, मतलब कि आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। क्या पे करनी है? फी पे करनी पड़ती है। किसको पे करनी है? आपको गवर्नमेंट को पे करनी है कि भाई इतनी फी मैं आपको पे कर रही हूँ और आप जो है इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो ऐसे काफ़ी सारे, जैसे आपकी फीस हो गई। आपने देखा हो कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है श्यामा नाम का, श्यामा के पास बहुत सारी अप्रोक्स उसके पास 50,000 गज की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10 खेत है, 12 प्लॉट्स है, 3-4 घर है, ठीक है। ही इज लाइक अ वेरी गुड मैन, वैसे भी अच्छा इंसान है और वेल्दी भी है, और उसके पास पैसा भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी शादी नहीं हो रखी थी, उसके बच्चे नहीं थे और उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था। तो उस केस में अगर शामा की डेथ हो जाती है, वो भगवान को प्यारा हो जाता है, तो उस केस में शामा की जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, ना कोई रिलेटिव होता है, ना कोई आपका स्पाउस होता है, या स्पाउस मतलब आपके अगर लड़का है तो आपकी वाइफ नहीं है, और अगर लड़की है तो आपका हस्बैंड नहीं है, या फिर आपको कोई सिबलिंग नहीं है, या फिर आपको ना कोई कज़न है, ना कोई आपके बच्चे हैं। तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट को आपको क्या आता है? इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एस्टिमेट करते हैं, इसमें हम सारी चीज़ें एस्टिमेट करते हैं बजट में कि भैया हमारा फॉर एग्जांपल इस साल में हमारा 15,000 करोड़ की रिवेन्यू हो जाएगी और हमारा एक्सपेंडिचर जो है 18,000 करोड़ का हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे दो हमने कंपोनेंट कहे, द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड द सेकंड वन इज आपका एक्सपेंडिचर। अब ये दोनों को है ना हम स्प्लिट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू को क्लासिफाई कर रहे हैं हम। रेवेन्यू आई टोल्ड यू इट्स अबाउट द एस्टिमेशन कि हम साल में कितना कमा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आपका, बताओ कैपिटल रिसिप्ट, और बताओ जल्दी बताओ। रिवेन्यू को हम अगर बात करें, मैंने समझाने के लिए करा, रिवेन्यू को हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब हमारी कमाई होगी, ठीक है।
अब रिवेन्यू को अब दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट, और सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। The first one is revenue receipt and second one is after capital receipt. Same goes to expenditure. Expenditure. एक होता है आपका revenue expenditure और एक होता है आपका capital expenditure. रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट, आपकी वो रिसिप्ट होती है, वो कमाई होती है जहाँ पे ना तो आपको कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जितनी लायबिलिटी आपकी पहले थी उतनी ही आज है, ना तो कोई रिडक्शन हुआ है, ना ही कोई उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ना ही वो बढ़ी है, ना ही वो घटी है, उतने की उतनी है। सेकेंड है कि आपकी जो एसेट है ना गवर्नमेंट के, एसेट मतलब फिक्स एसेट्स, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फिक्स एसेट हो गए आपके टेंजिबल इंटेंजिबल करंट एसेट्स हो गए, तो उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, घटी नहीं है वो चीज, ठीक है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल दो हमें। ओके, रिवेन्यू रिसिप्ट जो होती है, आज हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट देखने वाले हैं क्योंकि इट्स लाइक अ वेरी गुड टॉपिक एंड थोड़ा सा लंबा टैक्स वगैरह है इसमें। तो रिवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी वो रिसिप्ट होती है जिसमें ना तो आपकी एसेट जो है उसका रिडक्शन होता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। कैसे होती है सारी चीजें? गवर्नमेंट के दो ही आपके सोर्स ऑफ इनकम दिखाते हैं इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में। द फर्स्ट वन इज आपकी टैक्स रिसिप्ट एंड द सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में तो समझ में आ रहा है कि नाम से ही कि भाई टैक्स होगा, उसमें टैक्स की बातें होंगी, करेक्ट। और नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या आता है? देखो, टैक्सेस आपने कितने टाइप के सुने हैं? टैक्सेस में हमने दीदी हमने सुना है कि मेरे फादर है ना और मेरे मदर, वो दोनों पे करते हैं। क्या पे करते हैं बेटा? वो पे करते हैं इनकम टैक्स। आई डोंट नो इनकम टैक्स होता क्या है, इतना डिटेल में नहीं पता, पर पता है कि भाई वो कमाते तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ओके, हाँ ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि इनकम टैक्स देते हैं इफ वी अर्न अ सर्टेन लिमिट, इतनी लिमिट से ज़्यादा अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हमें सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को देनी पड़ती है कि भैया लो, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड फॉर एवरीथिंग, जिसकी वजह से हमने इनकम अर्न कर पाए हैं। एंड दिस इज लाइक, ये जो इनकम टैक्स है ना, दिस कैन बी लीड टू लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमने बताया था ना कि इम्पोजिंग टैक्सेस। आप ऐसे ना रिलेट करके देखा करो, टैक्स को अगर हम इम्पोज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अमीर को अमीर नहीं बनाना, गरीब को गरीब नहीं बनाना, वो वाला फंडा लेके चल रहे हैं। तो टैक्स होगा इनकम टैक्स। फिर आज मैं ना कल ना उसमें गया था हल्दीराम में, ठीक है, और वहाँ पे ना मैंने तो छोले भटूरे को ऑर्डर कराया और उस पर उन्होंने बदतमीजों ने जीएसटी लगा दिया। तो वो भी टैक्स होता है? करेक्ट, वो भी टैक्स होता है। अच्छा दीदी मैंने ना बाहर से ना कुछ मंगाया था। अरे वाह भाई, तुम इतना अमीर है तो बाहर से चीज़ें मंगाने लगा। अरे दीदी छोड़ो यार, नजर लगाओगे क्या? हाँ आप बात करो। तो मैंने ना मंगाया था, मतलब यहाँ पे मैंने मंगाया था, क्या मंगाया था, क्या मैं सोचो 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 सोचो, हाँ जॉर्डन होते हैं ना शूज़, मैंने जॉर्डन के शूज़ मंगाए थे और वहाँ यहाँ पे है ना इंडिया में वो वाला उसका आर्टिकल था नहीं, तो मैंने बाहर से उसको मंगाया था। और बाहर से दीदी मैंने जब मंगाया ना तो उस पर ना ड्यूटी लग गई। किस बात की ड्यूटी? अरे फिर मेरी दीदी ने बताया कि जब बाहर से हम ऐसी चीज़ें मंगाते हैं ना तो उस पर कस्टम एक्साइज वगैरह लगा देते हैं। दीदी ने बिल्कुल सही बोला था कि कस्टम एक्साइज वो भी आपके काइंड ऑफ टैक्स होता है, ड्यूटी टैक्स की कैटेगरी में आते हैं वो सारी ड्यूटी, और उसको आप गवर्नमेंट को पे करते हो। क्यों पे करना पड़ता है भैया? टैक्स क्यों पे करते हैं? टैक्स इसलिए पे करते हैं कि जिस चीज़ को पॉइंट करते टैक्स क्यों पे करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है,
हम क्या करते हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। मैं 4-5 आपको टैक्स बताती हूँ। जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और कौन कौन से होते हैं हमारे, अच्छा, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स, वैट, अब काफ़ी सारे। अब आपको याद हो तो जीएसटी पे ना एक कंपनसेशन सेस भी लगता है, बताया है टैक्स रिसिप्ट का। टैक्स रिसिप्ट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एनी गवर्नमेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट बट एनी गवर्नमेंट एक्सेप्ट यूएई, उसमें आई थिंक टैक्सेस है नहीं, दैट आई थिंक जीरो फ्री टैक्स वाली कंट्री है, ठीक है। बट अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, दैट इज नॉट डेवलप्ड येट। डेवलपिंग कंट्री में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है आपका, टैक्स रिसिप्ट, मतलब टैक्सेस ही आपके मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। हमने अभी देखा है टैक्स में कि कौन कौन से होते हैं, कस्टम हो गया, सर्विस टैक्स जो होटल में जाके आप वेटर, आपको सर्विस टैक्स भी होता है जो आपको वेटर लेके आता है ना, बिल लेके आता है, तो उसमें एक लंबा सा बिल होता है और 90% तो उस बिल को देखते भी नहीं, वो सिंपली इतना अमाउंट देखते हैं, उस पर ये नहीं देखते कि कौन कौन से टैक्सेस लगा रखे हैं। सर्विस टैक्स, हम रिमेंबर वन थिंग, ये वो कंपल्शन नहीं होता है, मर्जी होती है, पे करो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, ठीक है। पॉइंट दे रही हूँ आपको, टिप दे रही हूँ, अगर आपको ये याद रखना तो रख लो कि अगर आगे आप जाके किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में या कैफे वगैरह में जाके आप खाते हो कुछ भी और वहाँ पे सर्विस टैक्स कर रहे हैं वो चार्ज, तो आपकी अगर पॉकेट अलाउ कर रही तो व्हाई नॉट, आप उस वेटर को दो वो सारे टैक्स, ठीक है। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप यू कैन आस्क फॉर दैट पर्सन कि आप उसको कट करें और आप जितना रिमेनिंग अमाउंट हो उतना पे कर दो, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि हमने टैक्स देख लिया कि किसी भी गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो टैक्स होती है। अब अदर देन टैक्स, क्या अगर गवर्नमेंट टैक्स को छोड़ के भी कुछ अर्न करती है, व्हाई नॉट। आप, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि मैं 2025 में एक 200 गज का प्लॉट अगर खरीद रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रेइंग की ये सच हो जाए कि मैं घर बना दूँ अपना, एंड देन वो सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। खुद का घर इज लाइक खुद का घर, एवरीबॉडी ड्रीम टू हैव अ लाइक ओन हाउस, ठीक है। ओके, तो मेरा खुद का एक, मैंने प्लॉट खरीदा है 200 गज का, तो मैंने जो है रजिस्ट्री फीस या लाइक स्टैम्प ड्यूटी इतनी पे करनी पड़ती है, तो वो जो ड्यूटी पे कर रही हूँ, स्टैम्प ड्यूटी जो मैं फीस पे कर रही हूँ, वो क्या होती है, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम होती है। और पता नहीं कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, परचेज होता है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मैं उससे परचेज कर रही, वो मेरे को सेव कर रहा है, ऐसे पता नहीं कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट कि हम यहाँ पे काफ़ी सारी फीस पे करते हैं। अदर देन दैट ये खाली इस इसकी नहीं, बहुत सारी ऐसी फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप 12th कर ली, अब काफ़ी सारे बच्चे, मतलब 12th करने लग गए, अब काफ़ी सारे बच्चे जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए करोगे ना, 10th बेसिस पे, 12th बेसिस पे, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है। किसको जाती है वो सारी फीस? गवर्नमेंट को जाती है ना, मेरे अकाउंट में थोड़ी आएगी कि प्रियंका दीदी के अकाउंट में डाल दो, नहीं। तो वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है गवर्नमेंट की जेब में, इन पॉकेट्स में जाती है वो, ठीक है, गवर्नमेंट की। अब आती है फाइन, फाइन लगाते गवर्नमेंट, नहीं लगाते क्या? अगर आप ऐसे, आपने बुलेट ले ली, ठीक है, या बुलेट, एवरीबडी लव्स बुलेट, अगर नहीं है तो कोई, आपने व्हीकल ले लिया, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, या फिर आपने कार ले ली, ठीक है, और आप ऐसे गेड़ी शेड़ी मार रहे हो, ऐसे गाने शाने बजा रहे हो, ठीक है। सपोज आप 18 से ज़्यादा की उम्र के हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बट आप ओवर स्पीडिंग कर रखी थी आपने, या फिर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो पुलिस वाला होता है ना, जिसको आजकल मामे बोलते हैं सारे, हाँ, वो पुलिस वाला हाथ देता है, रुको 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 रुको, जाना नहीं, रुको 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 रुको। अब वो वाला सीन मत करियो कि मैंने रोकी नहीं गाड़ी और पुलिस वाला ऐसे बोनट पे बिठा कर उसको आगे तक ले गया। हाँ भाई, काफ़ी ऐसे खुराफाती दिमाग के होते हैं, बदतमीज इंसान होते, कर लेते, तुम मत करना ऐसे, बोले तो साइड में लगा लिया करो।
अब उसने बोल दिया और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा? उस केस में वो चाहे तो इम्पाउंड करेगा या फिर आप पे क्या करेगा, फाइन लगाएगा। कहते हैं ना भाई चालान कट गया, सुना होगा कि भाई चालान कट गया, तो वो चालान किस में जाता है? वो फाइन होता है। ये वो आपको एक काइंड ऑफ पनिशमेंट होती है। फाइन इज लाइक बेसिकली आप स्कूल में भी जाते हो ना, आप काफ़ी सारे स्कूल में होते हैं कि इतनी अगर छुट्टी ली तो आपको फाइन लगता है, या फिर आपने ये गलती करी तो आपको फाइन लगता है, या फिर अगर क्लास में आप बदतमीजी करें तो आपको क्लास से बाहर निकाल देते हैं, वो आपकी पनिशमेंट होती है। फाइन हमेशा आपको मॉनेटरी होता है। बजट की बात कर रहे तो ऑब्वियसली हमारा मनी की बात तो होगी। फाइन समझ में आ गया आपको, फीस भी समझ में आ गया। ग्रांट, अरे दीदी ग्रांट थोड़ी समझाना है, हम सबको पता है कि ग्रांट क्या होती है, छूट क्या होती है। ठीक है, मैं ही बता रही ग्रांट। डोनेशन, दीदी डोनेशन भी पता है सभी को, आप क्या हमें पागल मान रहे हो? डोनेशन क्या होता है क्या नहीं होता, हमें वो भी नहीं पता होगा क्या होता है? अरे दीदी दान करना, गवर्नमेंट किसी को कुछ प्रोवाइड करी, कुछ डोनेट कर रही है। लाइक अगर कहीं में फ्लड आ रखा है, कोई स्टेट में कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमेट आ गई, तो वहाँ पे उसको कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है, कुछ डोनेट कर रही है, इतने पैसे दे रही है, तो वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी गुड। अब ये क्या है दीदी, हमने तो इस वर्ड को स्टेट मतलब कभी सुना ही नहीं है। नहीं सुना, बट मैंने तो अभी आपको बताया था। हमें हमें क्या बताया था? अरे क्या बताया था दीदी ने? तेरे को पता है? बताओ बताओ बताओ। भाई मेरे को नहीं पता कुछ भी, तेरे को पता है? भाई मेरे को तो खुद ही नहीं पता, तभी तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। होता क्या है, एक लड़की कह रही है पीछे से कि दीदी ये वो है क्या जो आप कह रहे थे कि प्रॉपर्टी ऐसे बेनामी प्रॉपर्टी होती है, कोई आगे पीछे होता नहीं है, तो गवर्नमेंट को चले जाते हो, जो टपक जाते हैं भगवान के पास। ऐसे जयराम जी होता है कि भाई हाँ आप भगवान के पास जा रहे हैं, इसके आगे पीछे है नहीं कोई संभालने वाला, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है। भाई यू आर द ओनली वन जो ध्यान दे रहे हैं क्लास में। हाँ करेक्ट, आप ही इंसान हो जो ऐसे ध्यान दे रहे हो, और सारे तो ऐसे ही बैठे। वो इंसान है, हर क्या जानवर है? नहीं नहीं, सभी अच्छे इंसान हो, सभी अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो रही है। तो हाँ इसको बोलते हैं हम यहाँ पे हिंदी में अगर लिखते हैं तो बेनामी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। ये बेनामी प्रॉपर्टी, ये भी नोट्स में लिखते हो क्या? एक सेकेंड, इफ एनीवन इज हैविंग डाउट, तो यहाँ पे जो ये नोट्स है, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, पी फाइन स्टेट स्पेशल असेसमेंट इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज ग्रांट डोनेशन। हाँ अब यहाँ पे अगर आप, एक मिनट कैमरामैन फोकस करो, अगर कर पा रहा है कैमरामैन, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लावारिस प्रॉपर्टी। तो ऐसे ऐसे आपको पंचेस जो है वो मेरे नोट्स में मिलेंगे, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दिस, ठीक है। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मिनिमल रेट रहेगा इसका, आई थिंक 150 और 200, ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, इतना पॉकेट फ्रेंडली मैंने निकाला है ये। तो हाँ आप अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दिस, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यही था कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कि वो वाली आपकी रिसिप्ट, वो वाली आपकी मॉनेटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हो, वो ना तो कोई एसेट को रिड्यूस कर रही है, ना ही क्रिएट कर रही है आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो टाइप के करे थे, द फर्स्ट वन इज टैक्स रिसिप्ट एंड द सेकंड वन इज आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। टैक्सेस में हमने देखे सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आपका जीएसटी, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। और नॉन टैक्स रिसिप्ट में हमने अभी देखो फी करा, फाइन करा, ग्राम रिलेशनशिप, इस ये क्या बोलते हैं भाई इसको, स्ट्रीट आइडेंटिटी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।